हे गाइस, दिस इज पीट टैगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस एपिसोड में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ न्यू एवेंजर्स की एक टाई इन। और इसके अंदर हम बेसिकली देखेंगे द हुड की स्टोरी। जैसा कि आप लोग ने देखा ही था कि लास्ट एपिसोड के अंदर यानी कि सीक्रेट इंडिविजन के मेन इवेंट के अंदर हमने देखा था कि द हुड और उसका क्राइम सिंडिकेट जो है वो भी सीक्रेट इंडिविजन को ज्वाइन कर लेता है। तो बेसिकली अब हम इसमें पास्ट की एक कहानी देखेंगे जहाँ पे हमें द हुड के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी और कुछ ऐसे राज हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी हैं, क्योंकि आगे जाके द हुड की स्टोरी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो गाइस, चलिए इस ऑसम कॉमिक को स्टार्ट करते हैं। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. हम एक महीने पहले शिफ्ट होते हैं जहाँ पे बेसिकली हम लोग देखते हैं द हुड और उसकी क्राइम सिंडिकेट जो होती है उसने एक शील्ड एजेंट को कैप्चर किया हुआ होता है और उसको वो लोग टॉर्चर कर रहे होते हैं। और वो पूछता है कि बताओ तो एजेंट ऑफ शील्ड, तुम्हारा नाम क्या है? तो बोलता है कि मैं एक शील्ड का एजेंट हूँ और तुम लोग ये ठीक नहीं कर रहे हो और तुम लोग को गिरफ्तार किया जाता है। तो बोलता है कि एक्चुअली नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन तुम्हें पहले मेरे सवालों का जवाब देना होगा जो मैंने तुमसे पूछा है। मुझे बताओ कि स्क्रल क्या चीज़ है, मुझे उसके बारे में हर एक चीज़ जाननी है। और बेसिकली हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे द हुड को स्क्रल के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर पता चला है, इसीलिए उसने एक शील्ड के एजेंट को कैप्चर किया हुआ है और उससे ये पूछताछ कर रहा है। और साथ में उसका पूरा सिंडिकेट जो है वो यहाँ पे मौजूद है। अब हम यहाँ से 1 मंथ अगो पहले शिफ्ट होते हैं। आपको याद होगा कि बीच में द हुड के जो लोग थे उसको शील्ड के लोगों ने कैप्चर कर लिया था जब उन्होंने न्यू एवेंजर्स के घर पे अटैक किया था और सबको वो लोग कैप्चर करके शील्ड के ऑफिस में ले जा रहे थे। और बेसिकली हम लोग यहाँ पे वही सीन देख रहे होते हैं पुराना, जहाँ पे विटनी फ्रॉस्ट को वो लोग लेके जा रहे होते हैं डिटेंशन के लिए ऑफिस में, लेकिन वो वहाँ के गार्ड्स के ऊपर काफ़ी भारी पड़ती है और उनको सही तरह से ठिकाने लगा दी थी। लेकिन अचानक वहाँ पे एक गार्ड आता है और उसको इलेक्ट्रिक शॉक देता है और वहाँ पे शील्ड का एजेंट आके बोलता है इसको दोबारा करने की कोशिश करो तो तुम्हारा दिमाग में फ्राई कर दूंगा और उस पूरे कमरे के अंदर बिखरा पड़ा होगा, समझी तुम? चलो अपने पैरों पे खड़ी हो। और वहीं पे वो एजेंट आके पूछता है कि मैडम मैस्क्यू यानी विटनी फ्रॉस्ट, आखिरकार तुम्हें हुआ क्या है? तुम्हारा कुछ अपना कोड हुआ करता था, तुम एक क्रिमिनल हुआ करती थी लेकिन एक कोड के साथ, लेकिन अब ये सब तुम क्या कर रही हो? अब तो तुम द हुड की सिर्फ फ्राइडे गर्ल बन के रह गई हो। जब वो चाहे तुम्हें बुला लेता है और जब चाहे तुमसे जान छुड़वा लेता है। द हुड, मैं समझ गया हूँ ये अब तुम लोग का नया किंग पिंग बन गया ना सुपर क्रिमिनल्स का, लेकिन तुम्हें उसके बारे में मुझे हर एक चीज़ बतानी होगी। और इसी तरह हम लोग देखते हैं कि वो वहाँ से उससे पूछताछ कर रहा होता है विटनी फ्रॉस्ट से, लेकिन विटनी फ्रॉस्ट उसको एक लफ्ज़ भी नहीं बता रही होती। तो वो वहाँ पे उसका मार्क्स उतारने की कोशिश करता है। तो वो बोलती है कि मेरा मार्क्स को हाथ मत लगाना वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, लेकिन वो फिर भी उसका मार्क्स उतार ही रहा होता है। लेकिन वहीं पे जो है द हुड आता है और बोलता है कि डोंट वरी बेब, मैं आ गया हूँ। और वो वहाँ पे सारे शील्ड एजेंट्स को गोलियों से ठिकाने लगा देता है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पार्कर रॉबिन यानी कि द हुड जो होता है वो सबको गोलियों से मार रहा होता है। और विटनी फ्रॉस्ट को बोल रही थी कि ऐसा मत करो, हमें इसको मारने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो उनको मार देता है। और मज़े की बात, जब वो यहाँ पे मारता है तो उनको पता चलता है कि दरअसल वो शील्ड के एजेंट शील्ड के नहीं बल्कि स्क्रल्स होते हैं। तो सबसे पहले हुड और उसके सिंडिकेट को स्क्रल्स के बारे में यहाँ से पता चला था जब उनको 1 महीने पहले कैप्चर किया गया था। तो वो पूछता है कि आखिरकार ये सब क्या है, और तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो बोलता है कि हमें एक साथ रीग्रुप होना होगा, चलो यहाँ से जल्द से जल्द। और इसी तरह हम दोबारा वहीं पे शिफ्ट होते हैं जहाँ पे उन्होंने शील्ड के एजेंट को कैप्चर किया होता है और उससे पूछताछ कर रहे होते हैं। तो बेसिकली इस पैनल के अंदर इन्होंने बहुत ज़्यादा बातें वगैरह करी भी हैं, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है। मैं आपको बस इतना समझा देता हूँ कि ये लोग यहाँ पे इससे पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि ये स्क्रल क्या है और ये कब से यहाँ पे काम कर रहे हैं और उनके प्लान्स वगैरह क्या हैं। लेकिन वो स्क्रल भी बहुत ढीठ है और कुछ बोल नहीं रहा होता। तो उसी के ऊपर विटनी फ्रॉस्ट जो है उसके एक हाथ पे गोली मारती है, लेकिन वो तब भी कुछ नहीं बोलता। तो उसके एक पैर पे गोली मारती है। तो विटनी फ्रॉस्ट उसके दूसरे हाथ पे भी गोली मारती है और बोलती है क्या तुम अपना मुंह खोलोगे या मैं तुम्हारे हाथ पैर ऐसे ही उड़ाते रहूँ किक करके। और वो ज़ोर ज़ोर से यहाँ पे चिल्ला रहा होता है और बोलता है कि ओ गॉड प्लीज़ मेरे साथ ऐसा नहीं करो प्लीज़। और वो उसके देखते हैं विटनी फ्रॉस्ट सर पे गन रखती है और बोलती है कि बस अब एक ही गोली चलाना रह गई है, अब मेरे पास और ज़्यादा पेशेंस नहीं है। लेकिन तभी वो एजेंट अपनी असली फॉर्म में आता है यानी स्क्रल फॉर्म में और बोलता है रोते हुए कि प्लीज़ ऐसा नहीं करो, छोड़ दो मुझे।
तो द हुड बोलता कि ये बताओ कि तुम्हारे जैसे और कितने स्क्रल्स हैं शील्ड के एजेंट बने हुए। तो बोलता कि मुझे नहीं पता, मुझे सच में कुछ भी नहीं पता। तो द हुड बोलता है लगता है कि अब तुम्हारी बारी आ ही गई है मरने की, क्योंकि तुम तो अपना मुंह खोलने नहीं वाले हो ना, और यहाँ पे तुम बताओगे कि करने क्या आए हो। बोलता कि नहीं, ये अर्थ हमारी है, हमारी, इसको हम हथियाने आए हैं, ये हमारी अर्थ है, हम इसको वापसी लेने आए हैं। तो द हुड बोलता कि ये बताओ कि तुम जैसे और कितने हैं यहाँ पे, और ये प्लान तुम लोगों का कब से चल रहा है। तो बोलता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, सच में हमें कभी भी पूरे प्लान के बारे में नहीं बताया जाता है। हमारी क्वीन जो है वो हमें हमारे असाइनमेंट असाइन करती है और हम उन्हीं को पूरा करते हैं। हम उनसे ना ही कुछ पूछ सकते हैं, ना ही वो हमें कुछ बता सकती हैं। प्लीज़ मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो अब। हम लोग यहाँ पे सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि हमारी राइटिंग्स जो हैं उन्होंने हमें बताया है कि ये प्लेनेट हमारा है और इसी को हम लेने के लिए वापसी आए हैं कि एक ब्लू वर्ल्ड जो होगा वो हमारा घर बनेगा। एक एनाहिलेशन वेव आई है जिसने हमारे घरों को बर्बाद करके रख दिया है। अब हमारा कोई और साइन नहीं है इस वर्ल्ड के अंदर, और अब से सिर्फ अर्थ ही हमारा एक घर बचा है। तो विटनी बोलती कि आखिरकार तुम मुझे रिप्लेस करना क्यों चाहते थे, तुम मुझे ही क्यों बदलना चाहते थे। तो बोलता क्योंकि हम जो हैं हर एक पावर सेक्ट के अंदर अपने लोगों को छोड़ना चाहते हैं। तो बोलती कि पावर सेक्ट, तुम्हारा क्या मतलब है। तो बोलता कि सच में एक पावर सेक्ट, इस वक्त तुम लोग भी जो हो एक नई पावर हो, एक नई गैदरिंग हो जिसके पास पूरा कंट्रोल है न्यूयॉर्क सिटी का, तो हम तुम्हारे अंदर भी अपने एजेंट छोड़ना चाहेंगे ही ना। तो द हुड एकदम हैरानी से पूछता है कि तुमने दूसरों ग्रुप्स के अंदर भी अपने एजेंट छोड़े हुए हैं, मतलब द एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर वगैरह, ये सब तुम लोग कब से कर रहे हो, कितने एजेंट्स हैं तुम लोगों के और कहाँ कहाँ हैं, मुझे बताओ सब। लेकिन वो बोलता है कि मैं तुम लोग को अब और कुछ नहीं बता सकता हूँ, बस ये प्लेनेट हमारा है, हमारा। और वहीं पे सारे लोग जो हैं सिंडिकेट के वो यही सोचने लगे थे कि टोनी स्टार्क वो पक्का स्क्रल होगा, क्योंकि टोनी स्टार्क का जो बिहेवियर चल रहा था कुछ सालों में हीरोज़ के साथ और सुपर विलियंस के साथ, उसके मुताबिक इन सबको यही विश्वास होने लग गया जैसे दूसरों को लग रहा था कि टोनी स्टार्क एक जो है स्क्रल है। और इनके लोग अब आपस में घबराहट में शुरू हो जाते हैं कि हमारे बीच कोई स्क्रल हो सकता है, तो हमें कैसे पता चलेगा। और इसी तरह सब आपस में वहाँ पे बहस करना शुरू कर देते हैं कि तुम इस तरह बिहेव कर रहे हो, तुम इस तरह बिहेव कर रहे हो। लेकिन वहीं पे द हुड बोलता है कि ज़रा खामोश हो जाओ, मुझे एक पल के लिए सोचने दो तुम लोग। तो वहाँ पे उन्हीं का एक मेंबर बोलता है कि रॉबिन, तुम्हारे पास पावर्स हैं, हमने देखा है तुम्हारे पास कुछ डीमोनिक पावर है, और वहाँ पे भी तुमने उस दिन अवेंजर्स से और डॉक्टर स्ट्रेंज का मैजिक को हटाने में तुमने हमारी काफ़ी मदद करी थी उस मैजिक के जरिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम इल्यूजन्स के थ्रू देख सकते हो, तभी तुमने डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल के भी आर पार देख लिया था। तो क्या तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो जिससे पता लगा सको कि हम लोग में से कोई स्क्रल है या नहीं। द हुड बोलता है कि तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है, मैं ये ट्राई करके देखता हूँ। और इस तरह द हुड अपनी डेमोनिक पावर्स चमकाता है और सबको एक नज़र देखता है। तो सब पूछते हैं कि वेल क्या हुआ, हम में से है कोई स्क्रल। तो द हुड बोलता है कि नहीं, सब ठीक हैं। तो सब एकदम ठंडे हो जाते हैं कि चलो भाई अब तो शुक्र है। लेकिन अचानक वहाँ पे द हुड पीछे पलटता है और एक फायर करता है बुलेट, और हम देखते हैं कि उनमें से एक आदमी जो होता है जब उसको गोली लगती है तो वो स्क्रल के अंदर बदल जाता है। तो मतलब यहाँ पे जो द हुड की पावर्स हैं वो स्क्रल और नॉर्मल ह्यूमंस के बीच में डिफरेंशिएट कर सकती हैं, जबकि डॉक्टर स्ट्रेंज का मैजिक और वुल्वरीन का जो स्मेलिंग सेंस था और साथ ही साथ स्पाइडरमैन का स्पाइडी सेंस था वो भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था। तो आप लोग यही सोच रहे होंगे कि ये सब कैसे हो रहा है, मतलब द हुड के पास ऐसी कौन सी पावर है जिसके जरिए वो डिफरेंशिएट कर सकता है। तो इसका जवाब जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि इसका जवाब हमें इस कॉमिक्स के आखिर में मिलेगा। और यहीं से हम देखते हैं कि सब लोग एकदम परेशान हो जाते हैं कि ये कौन है आखिरकार और ये कब से हमारे पीछे, हमें तो कुछ पता भी नहीं है। तो द हुड बोलता है कि अब जो होना था हो गया, इसकी बॉडी और इस पूरी जगह को जला के राख कर दो। और इसी तरह हम लोग देखते हैं कि वो उस पूरी जगह को जला के राख कर देते हैं जहाँ पे दोनों स्क्रल और इन लोग की सारी निशानियाँ वगैरह होती हैं, ताकि यहाँ पे कोई आके इनको ट्रेस ना कर सके। और वो बोलता है कि अब ये बताओ कि अब हमें इसके बाद क्या करना है, क्या हमें और ज़्यादा डिगिंग करनी है कि नहीं। तो बोलता है कि अभी के लिए कोई डिगिंग वेगिंग नहीं होगी, तुम लोग जाओ और अपने अपने कामों में लग जाओ, छुप जाओ, मुझे जब तुम लोग की ज़रूरत होगी मैं तुम लोग को बुलाऊंगा। तो वो कहता है कि तुम हमें कैसे बुलाओगे। द हुड बोलता है कि मैं तुम्हें कॉल करूँगा। और इसी तरह वो द हुड वहाँ से सबको छोड़ के चले जाता है। और वहीं पे हम लोग बेसिकली देखते हैं द हुड जो है अपने घर में आता है और शीशे के सामने खड़े होकर बोलता है कि तुम्हें मुझे हर एक चीज़ बतानी होगी, क्या तुम मुझे सुन रहे हो, तुम्हें मुझे हर एक चीज़ बतानी होगी कि ये हुड जो है ये आखिरकार क्या क्या करता है, इसकी क्या क्या सीक्रेट्स हैं, तुम्हें सब बताना होगा कि ये हुड क्या क्या कर सकता है। और तुम मुझे ये भी बताओगे कि आखिरकार तुम हो कौन, और तुम मुझे ये भी बताओगे साथ में कि हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे, हमारा मकसद क्या है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं इस हुड को उतारूंगा और दरिया के अंदर फेंक दूंगा, ताकि तुम्हारे और मेरे बीच अब से कोई कनेक्शन ना रहे, और मैं वही करना शुरू कर दूंगा जो हम पहले कभी किया करते थे। मुझे तुम्हारी हर एक बात जाननी है कि तुम हो कौन और तुम कर क्या रहे हो और तुम्हारा मकसद क्या है। तो वहीं पे शीशे में से उसकी परछाई बोलती है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हो। बोलता कि मैं ऐसा कर सकता हूँ क्योंकि मैं चारों तरफ मैडनेस से घिर चुका हूँ, यहाँ पे एलियंस हैं, हर तरफ से घिरे हुए हैं हम लोग, और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं इसको कैसे रोकूँ। तो तुम मुझे बताओगे कि मैं सबको कैसे रोकूँ, तुम मुझे बताओगे कि तुम हो कौन आखिरकार। तो वो बोलता कि ऑल राइट, अगर तुम्हें इतना शौक है जानने का तो मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं हूँ डरमामू, और अब मेरे सामने झुको और इसके ज़रिए मैं तुम्हें गाइड करूँगा और तुम्हें अपनी फुल डार्क डायमेंशन की पावर्स ग्रैंड करता हूँ।
तो बेसिकली यहाँ पे हमें पता चला कि ये जो द हुड जिसका हुड पहन के घूम रहा है, दरअसल ये डोरमामू का एक हुड है, और जिस डीमन की वो पावर इस्तेमाल कर रहा था इतने टाइम से वो कोई और नहीं बल्कि डोरमामू था। और इसी वजह से आपको याद है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने जब इसका फर्स्ट टाइम इनकाउंटर किया था तो उन्होंने कहा था, क्या तुम जानते भी हो कि तुम किस मॉन्स्टर की पावर को इस्तेमाल कर रहे हो, ये कोई आम मॉन्स्टर नहीं है। और डॉक्टर स्ट्रेंज तभी इस वजह से बहुत ज़्यादा डर गए थे, क्योंकि डोरमामू डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे ज़बरदस्त सॉर्सरर सुप्रीम के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है। और हम देख सकते हैं कि इसी डोरमामू की पावर्स की वजह से उसने स्क्रल और नॉर्मल पर्सन के बीच का जो डिफरेंस है वो पता कर लिया था। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि आगे जाके द हुड की स्टोरी और कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि वो डोरमामू के साथ मिलकर काम कर रहा है। टू बी कंटिन्यूड।